Even though I'm not a big fan of summer, but still there is a reason to enjoy it. The fruits जो हमें समय में मिलते हैं, जैसे कि आम, जामुन, केंदू, डहू, ये सब हमारे गांव के जंगल में मिलते हैं। इन्हें देखकर ही हमारे मुंह में पानी आने लगते हैं। इनका स्वाद खट्टा, मीठा व चटकारे हमारे मुंह को इतना अच्छा स्वाद देते हैं ना। वैसे तो मेरा गाँव आने का कोई प्लान नहीं था, बट ये प्लान अचानक से बन गया एंड आई रियली एंजॉयड इट। मैं गांव आते ही पहले अपनी बहन के साथ अपने पेट एनिमल्स को लेकर जंगल की ओर चली गई और वहाँ पे हमने देखा आम का वो पेड़। आम का पेड़ देखते ही हमारे मुंह में मानो पानी सा आने लगा। फिर क्या, हम दोनों बहनों ने उसे मस्त काट के नमक के साथ चटकारे ले लेके खाए। और ये थोड़ा सा खट्टा है क्योंकि कच्चा है ना। कल मेरा भाई फोन किया बोलता है कहे नहीं आए दीदी आप, बोलता है वो लड़का लेट होगा मेरा बंद भाग दिया घर आ रहा इतना और कब आएंगे आइए ना जल्दी कर रहा तो दिमाग खराब, बहुत खींच लगा था। लेकिन हमको लड़का हम बोले अमरजीत तुम्हारा रुमाल, बोले तो दौड़ के आया है बाबा। दौड़ के आया फिर ले गया। हम बोले रुको जो थोड़ा सा, चला गया। जाओ चलो कोई मतलब नहीं है मेरा से। गिराएगी ना बोले तो बड़का ले गिरा ना। ये एक ही मार में गिरा, बाकी गिर ही नहीं रहा था, 3-4 को मारे फिर भी। बड़का सादा लगता है। क्या लगता है? सादा जैसा सारा क्या बोले? तो ये थी हमारे पहले पेड़ से तोड़े गए आमों की कहानी। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर बैल बकरी को हमारे आगे जंगल की ओर ले चले गए और हमारे जो पेट एनिमल्स को देख के लिटरली हमारा मन बहुत भर जाता है। हमें उनके साथ मज़ा आता है। साथ ही मौसम कुछ बिगड़ने से लग गया था एंड बारिश होने का आसार दिख रहा था, तो आई वॉज जस्ट इंजॉइंग दैट मोमेंट एंड it was like you know, you will not be able to describe it how you feel about it. So बस हम दोनों चले गए आगे की ओर और हम अपने बैल बकरी के साथ बस एंजॉय कर रहे थे मोमेंट्स को। बारिश आने जैसा कर रहा है, घुड़म घुड़म घुड़म। हाँ क्या हमेशा चाकू और साग तोड़ रहे। एक बार ना हम बारिश के टाइम पे तोड़े और उस जगह टंगरा में सुखा रहे थे। बारिश आ गया। छोटे थे हम उस टाइम पे, ऐसने के टाइम पे, और वो वहाँ का जो टंगरा है ना, वहाँ पे सुखा रहे थे, पिकनिक वाला। जब हम आगे बढ़े तो हमारे अब वो टाइम बहुत हो चला था, तो हमारे बैल बकरियों को प्यास लग गई, तो हमने उसे एक तालाब में उतारा एंड हमारे 2 बदमाश बस ऐसे ही लड़ते रहते हैं। बहुत मज़ा आता है इन्हें देखकर। और ऐसे ही जब हम बैठे तो मुझे नज़र आया कि मेरे पैर में चोट लगी हुई थी। मैं उछलते कूदते रहती हूँ, कभी पेड़ों पे चढ़ना, कभी चट्टान से कूद जाना। मज़ा आता है। हम आप कभी गाँव आओ तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना कभी ना भूलें, क्योंकि यही वो मेमोरेबल चीज़ होती है जो हमें हर समय याद रहती है। वैसे मैं पेड़ पे चढ़ तो गई हूँ, बट मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं चढ़ना जानती हूँ बट उतरना नहीं जानती हूँ, और मुझे लिटरली इतना डर लगता है। फिर भी मैं क्यों चढ़ी मुझे पता नहीं। जस्ट ये हमारा सेकंड पेड़ था आम तोड़ने का। हम ना बहुत अच्छे वाले चोर हैं। हम 2 जन हैं बोलकर हमने केवल 2 ही आम तोड़ा, और हर एक पेड़ से हमने वो आम टेस्ट किया। हर एक पेड़ का हमने जजिंग, मतलब हम जज करना शुरू कर दी कि ये पेड़ का आम बहुत मीठा है, ये पेड़ का आम खट्टा है, ये पेड़ का आम चटकारे वाला है। मतलब हम बहुत जजिंग इंसान बन चुके थे। फिर क्या, हमने वो पेड़ से आम तोड़ लिया, 2 तो आम तोड़े, और घर जाके हमने
इस आम पेड़ के मालिक की बेटियों को बता दिया कि हमने उनके पेड़ से आम तोड़ा है। हाँ। बक अच्छा नहीं लगा ना मारेंगे। देखो ज्यादा डाल दी फिर से। बहुत खट्टा। चाट मसाला डाल के गड़बड़ कर। हम अपना ये चटकारा एंजॉय कर ही रहे थे कि अचानक बारिश की बूंदें टपकने लगी और हमें समझ आ गया था कि अब बारिश आने वाली है। यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ थी, मेरी बहन ने ऐसा बोला कि हमारे गांव में बारिश आ ही नहीं सकता, लेकिन किसे पता था कि सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली है आज के दिन में। जब हम वहाँ से निकलने के लिए उठे तो हमारी नज़र फिर एक पेड़ पे गई, ऑफ कोर्स आम का पेड़ पे। और हम क्या छोड़ने वाले थे इसे? नहीं, फिर दौड़ के गए और ऐसे ही उछल उछल के हमने वहाँ से आम तोड़ा और मज़ा आ गया बस। हमारा एम था केवल 2 आम तोड़ने का, जो मुझसे वो भी नहीं हो रहा था। मैं इतना ट्राई कर रही थी, एक बार एक आम गिर गया, बस सेकंड टाइम वो दूसरा आम गिर ही नहीं रहा है। मैं इतना ट्राई कर रही हूँ, बट ये पेड़ का आम इतना नीचे था फिर भी मुझसे ये नहीं गिर रहा था और मेरे ईगो को हर्ट हो गया। मैंने सोचा 2 आम लिए बिना तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। फिर क्या, मैं जस्ट कोशिश करती रही, ट्राई करते रही, गिराने का ट्राई करते रही एंड आखिरकार मुझसे 2 आम टूट ही गए एंड फिर उसे लेकर मैं अपनी बहन के पास भागते भागते आ गई। टुकड़ा गया बोल के वाला है। और हम फिर आ गए वापस जामुन के पेड़ के पास। फिलहाल तो ये हरा भरा है, जो अभी कच्चा ही है। मार रही है कि नहीं बोल के आता नहीं बोला ए बुधनु। और ये जो गेम है वो हमारे बचपन के किस्सों का वो एक हिस्सा है जिसे हम बहुत एंजॉय करते थे। इस पेड़ के टहनी को तोड़ने पर जो उसका रस होता है उसे हम जमा करते हैं, देन घास का एक छोटा सा गोला तैयार कर उसे एक बबल की तरफ फुलाते हैं। जैसे मेले में वो जो मिलता है 10-20 रुपीज़ का, जैसे हम उसे फुलाते हैं तो उसी को हम, ये हमारा नेचुरल हमारा बबल है, फुलाते रहे तो मज़ा आता है। बस इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बट जस्ट वो बचपन के उन किस्सों को याद करके ऐसा लगता है कि बस काश हमारे बचपन के वो फ्रेंड्स हमें मिल पाते या दीदी भैया जिनसे हम खेला करते थे, बट नाउ इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। अब शाम हो चली थी, चलते चलते हम अपने बारी तरफ आ गए, बट यहाँ होने लगी जोरों की बारिश। मेरी बहन परेशान है कि उसने ऐसा क्यों बोला कि हमारे गांव में बारिश आ ही नहीं सकती।
लिटरली इतने जोरों की बारिश हुई कि हमें फिर टाइम से पहले ही हमें अपने बैल बकरी को घर की ओर रवाना लेके करना जाती पड़ा। है, चली गई। क्योंकि हमारे बैल बकरी भी हम उनको बारिश पसंद नहीं है, तो वो जस्ट एक पेड़ के नीचे बैठ गए एंड अगर हम उनको नहीं रोकेंगे तो वो सीधे भाग जाएंगे घर की ओर। और हुआ कुछ ऐसा ही, हमारी बकरियां एकदम तेज़ी से भाग गई और हम उनको रोक भी नहीं पाए, बट लकीली वो हमारे घर का रास्ता जानती है तो वो सीधे अपने घर पे ही घुस गई, तो अच्छा अच्छी बात थी। नहीं, ये तुमको नहीं कर रहे हैं, हम लोग को कर रहे हैं।